ये देखो जी, ये अगर ज़ोर से कोई दरवाज़ा लगेगा ना तो ये सब उड़ जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं। और ये अगर देखें ना, वहाँ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इधर इधर हैं। और मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, आधे घंटे से, कि ये किसी का डोर वगैरह लगता है तो उड़ जाती हैं। पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं। और ये अजलान की सहेलियाँ आई हुई हैं। अब देखो ना, ये स्क्वायरल भी आ गई है। तो ये सिर्फ अजलान का काम नहीं है, मोहल्ले में 2-4 बंदे हैं और वो भी रोटियां वगैरह डालते रहते हैं जो घर में बेचती है ना, तो कि ज़ाया ना हो। वो कहते हैं जी हम अल्लाह का डर है, तो वो डाल देते हैं इनको। ये जिस दिन रैकून आ गया उस दिन इन सब के डर निकल जाने हैं। देख लिया तो पता लग गया क्लिक से। ये जनस लान साहब यहाँ आके, मैं थक गया है, मैंने बैठना है। लड्डू जी क्या लिया आपने? आपने ले लिया अपने कपड़े? जी कपड़े मम्मा की मैंने खो से लिया। आपको अपने कपड़े पसंद आ गए? क्या? आपको अपने कपड़े पसंद आए? यस। ये अब हम उधर मेरी लैंड लेके जाएंगे। मैरीलैंड लेके जाएंगे? ये डाइनिंग करने बैठ गया। आप क्या करते हो? आप क्या हो? और क्या? आयरन मैन है अब। आयरन मैन है। जैसे उसका कंप्यूटर होता है वैसे कहते हैं जॉर्डस put this there and there was a blue सारी उसको वर्जन। आई डोंट थिंक सो आयरन मैन। यजलान ने आज मुझे थका दिया, कह रहा है कि लाइटें देखनी है। पापा मैंने ये कब किया? अजलान ने नहीं कहा। घर से क्या कह के आया था? बाबा मैंने कहाँ जाना है? क्या? आप घर से क्या कह के आए थे कि बाबा मैंने कहाँ जाना है? कपड़े लेने? ओके। अजलान ने नहीं कहा था, मैंने अजलान को कहा था अजलान मैंने लाइटें देखनी है। ये मेरे बाबा ने मुझे रोब्लॉक्स सिखाई, पकड़िया खोलने की। बस बस बस, ये नहीं दिखानी, ये नहीं दिखानी। ये नहीं हाँ, दिखानी। ये नहीं दिखानी। ओके। चल कुछ, हम आज जा रहे हैं तारों की छाँव में। ये जो तारे बने हुए हैं ना, स्नो फ्लेक्स जिसको अजलान कह रहा है मेरी विंड स्क्रीन पे, इनका भी इलाज बताऊंगा। आज बड़ी जल्दी थी तो मैं कर नहीं सका, और ऊपर वो रात ठंड थी, वो देखो वो दोबारा साइन आ गया है टायर का। तो जब भी शदीद ठंड आती है तो वो हवा लीक हो जाती है। लीक नहीं होती, बेसिकली वॉच भूल गया। कंप्रेस हुई थी। ओश। अब अभी स्कूल से तशरीफ़ लाए हैं। आज वहाँ पे गिफ्ट बांट के भी आए हैं और ये गिफ्ट ले भी आए। दिखा क्या है आपको? पता है वो, ये आपने तो सुबह देख लिया था गाड़ी के टायरों का, अभी तक मैंने उसको फिल नहीं किया। माँ को 4 o'clock पे रमाइट कर देगा था 4:50। अब तो आप बड़े नहीं हो गए कलर पेंसिल से, क्या अभी अभी यूज़ करते हो? और दूसरा खोल, दूसरी मेरे ख्याल कलरिंग बुक होगी। ओ पापा यहाँ से उसको लिख दिया। राइट राइट राइट, ये अच्छा है। ठीक है ये चलो। अच्छा है। राइट राइट, फास्ट फास्ट फास्ट। ये बाबा का खाना भी आ गया, अजलान से अभी तक नहीं खुला। ये देखो खाना पहुंच गया, बाबा को भूख लगी हुई है और अजलान इतनी नफासत से खोल रहा है, ऐसे समझो जिस तरह आपने वो अपने बर्थडे के नहीं खोले थे। हाँ ऐसे। बुक है पीछे से, सालन में ना लग जाए, फिर ख़राब हो जाएगी। हाँ अजलान, उफ मुझे याद आ गया, हमारी कलरिंग बुक ऐसी होती थी। ऐसे? हाँ ब्लैंक पेजेस होते थे, उस पर पिक्चर भी खुद ड्रा करनी होती थी, कलर भी खुद। गुड जॉब। अब मैं खाना खाने लगा, बाय। आज हम सबसे आगे खड़े हैं तो बस नहीं आ रही, लेकिन पानी पीने के लिए मैंने बोतल उठाई है। तो ये इतनी ठंड है कि बोतल भी जम गई हुई है गाड़ी में, ओवरनाइट पड़ी है। ये पापा मेरी साथी। आपकी जो बोतल जम गई है? गुड।
आपके वो मामा ने वो बोतल भर दी थी आपकी जो है पानी वाली, वो उससे ले लेना। ये मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये जो है ना टेम्परेचर है 37, फ़ारेनहाइट में 32 पे फ्रीजिंग होता है। तो पिछले दिनों जो टेम्परेचर था ना वो जा रहा था 15, 16, 18, तो टायर का साइन आ गया था। तो बाहर ठंड इतनी थी कि मैंने सुस्ती के मारे 2 दिन उसमें हवा नहीं भरी टायरों में। तो आज टेम्परेचर राइज़ हुआ तो वो जो कंप्रेस हुई थी ना गैस सर्दी की वजह से, और गैस कह रहा हूँ हवा, वो टायरों में प्रेशर ठीक हो गया। लेकिन कल से परसों से आर्कटिक ब्लास्ट है तो ये दोबारा हो जाएगा। तो जल्दी होती है ना, और उस वक्त ये बना हो कि आप देख नहीं सकते, बस यहाँ पे है, तो इसको डीफ्रॉस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। 5 मिनट से मैंने गाड़ी ऑन की हुई है, अभी सिर्फ इतना हुआ है बाहर, अभी सिर्फ 18 फ़ारेनहाइट है, अभी वो नहीं आया आर्कटिक ब्लास्ट। तो गाड़ी के अंदर जौन सा भी पानी है ना वो जम गया होता है, देखा पानी की बोतल, लेकिन ये लिक्विड है, ये नज़र आ रहा है हिलता हुआ। ये भी गाड़ी में रखा होता है मैंने, ये नहीं जमता। ये है रबिंग अल्कोहल, इसको कहते हैं आइसोप्रो, इस तरह करके नाम है इसका। और 2 पार्ट्स रबिंग अल्कोहल, 1 पार्ट पानी। तो आप इसको, आपने सिर्फ इसको स्प्रे करना होता है, और ये देखें स्प्रे में भी नहीं जमा हुआ। इसकी सिर्फ स्मेल बर्दाश्त करनी होती है 2 मिनट, दैट्स इट। तो ये मिनट्स में भी नहीं, सेकंड्स में आपकी जो है ना इसको कर देता है। तो आप इसके साथ अगर वो करेंगे तो गाड़ी जो है ना आपकी ड्राइवेबल हो जाती है राइट अवे। अगर आपको कोई हो, अब ये देख जैसे ये है, इस पर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस करने की ज़रूरत नहीं होती, अंदर वो होता है इसकी वो, इस पर तो इलेक्ट्रिसिटी वाली ये लाइंस है ना, लेकिन आज में ज़रा जल्दी है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना मैं करता नहीं हूँ। शीशों की खैर है, उस वजह से साइड वाले शीशे कर लेने चाहिए, डेंजरस होता है, लेकिन लेट्स सी। तो ये देखें कि गाड़ी जो है ना वो राइट अवे आपकी ड्राइवेबल हो जाती है, आपको आगे नज़र आने लग जाता है, वो वाइट में नहीं होता। उसका मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप 15 मिनट पहले गाड़ी करें, ऑन कर दें। तो नॉर्मली वो मैं करता होता हूँ जब आर्कटिक ब्लास्ट आता है। अभी मैं सिर्फ ये करूँगा कि इसको ना गर्म हवा के साथ करने दूँगा। इसका एक ये काम है कि जब ये पानी रखना है इसको गाड़ी में ही रखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक तो ये कि इसका भी इतना फ्रीजिंग पॉइंट नहीं रात को गया था कि ये जम जाए, तो इट्स यूजेबल। दूसरा, अगर आप अंदर रखेंगे ना और ये पानी गर्म होगा, सुबह आप इसको ठंडी स्क्रीन पे मारेंगे तो स्क्रीन क्रैक हो जाती है। गाड़ी ड्राइवेबल हो गई है। पीछे एक मेरा वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, 2 ट्रैश कैन है, अब इनको बचा के गाड़ी निकालनी है, तो भागे काम को। आज हमारा आखिरी वर्क डे है। मैंने वाइपर भी ऑन कर दिया है, गाड़ी बिल्कुल ये शीशा क्लियर है, और मैं लिटरली सिर्फ 5 सेकंड लगे होंगे इस टोटल में। तो अब भागें, ये देखो ऊपर से फिर जम रही है क्योंकि वहाँ पे वो हवा है, लेकिन अब भागें काम को। घर से निकले पूरा 1 मिनट हो गया, और शीशा देख लो कि जो सामने वाला बिल्कुल क्लियर है, और अगर पीछे वाला देखना तो वो देखो अभी तक उसमें बर्फ़ जमी हुई है, क्योंकि वो हीट से होना। ये वाला जो है ये आप स्प्रे किया, 2-3 मिनट इसको पड़ा रहने दें, लेकिन जब गाड़ी चलाने लगें तो आप वो अपना विंडशील्ड वॉशर यानी वो दबा के लीवर, तो वाइपर वगैरह से साफ़ कर लें, क्योंकि वो भी जमना स्टार्ट हो जाता है। अगर बहुत ठंड हो ना, आप गाड़ी चलाएं तो वो भी जमेगा, उसको साफ़ कर लें, शीशा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये देखो भाई कितना बन गया इसके अंदर से है, छत भी इसकी सेट हो गई है, और जितनी ऊंची छत बनाई है ना, ये वेयर हाउस ही निकलना है।